शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दुआएं। दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड थी। ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच घने जंगल में एक मोटरसाइकिल सवार कभी इस दिशा कभी उस दिशा गाड़ी की हैंडल घुमा घुमा कर अपनी मंजिल तलाशने की कोशिश कर रहा था। गर्म काले कोट, सफेद शर्ट, काली पैंट और लंबी सी गर्म टोपी लगाए तेज हवा के झोंकों का सामना करने में फिर भी मुश्किल नजर आ रही थी। साथ में कोई न था। वह जंगल के बीच में चल रहा था। वह अपने गांव से निकला था। पास वाले गांव में किसी मित्र के यहाँ दावत में बुलाया गया था, जो कि उसके गांव से पूर्व की ओर मात्र 12-15 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां कुछ कार्यक्रम था। वैसे पहले भी वह वहां कई बार जा चुका था। पूरा जंगली इलाका था। आज जाने कैसे वह रास्ता भटक गया था। 35-36 वर्ष का यह युवक एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी था। उसका छोटा सा परिवार था। एक प्यारा सा बेटा राजू और एक सुंदर सी पत्नी। वह अपने कार्य में कुशलता के साथ साथ मृदुभाषी और व्यवहार का कुशल इंसान था। अपने कार्य और व्यवहार से वह लोगों का मन बहुत जल्दी ही जीत लेता था। यही वजह है कि उसे सिर्फ 3 वर्ष हुए यहाँ आए और परिचितों का दायरा बढ़ गया था। इसलिए उन्हें परदेश में भी अपनेपन की कभी कमी महसूस नहीं हुई। उसकी पत्नी भी मिलनसार युवती थी। यूं तो उसे सपरिवार आमंत्रित किया गया था, पर उसकी पत्नी ने शाम होने की वजह से जाने से मना कर दिया था। सो वह अकेला ही चला गया था। 1 घंटे का ही रास्ता था। शाम 4 बजे वह घर से निकला था। अब 6 बजने को आया था। समझ नहीं आया रास्ता कहाँ पर छूट गया। जब तक समझ पाता रात होने को आई थी। उसी जंगली इलाके में वह बीहड़ में खो गया। कभी इस ओर कभी उस ओर राह तलाशता, पर कुछ दूरी के बाद फिर रास्ता बंद हो जाता। आसपास कोई इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। जंगल का रास्ता, कच्ची पगडंडियां कुछ दूर जाकर बंद होती तो उसे पुनः गाड़ी मोड़ लाना पड़ता। यूं ही 4-5 घंटे बीत गए होंगे। उसे वक्त का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। प्यास भी लगाई थी। वह बुरी तरह से थक भी चुका था।
अतः गाड़ी बंद कर कुछ देर यूं ही सोचता रहा, क्या करूं, किधर जाऊं, आगे का रास्ता कौन सा है। पर परेशानी में कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास दूर दूर तक कहीं रोशनी या इंसानी चेहरा देखने की गुंजाइश ना थी। अलबत्ता अब रात के साथ ही कुछ जंगली जानवरों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देने लगी थी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया, कुछ राह दिखा दो प्रभु, वह बुदबुदाया। अचानक से उसे एहसास होने लगा कि वह नितांत अकेला है, घने जंगलों के बीच। अगर अंधेरे में कोई जानवर आ गया तो? नहीं, कोई चोर डाकू आ गए तो? नाना प्रकार की कल्पनाओं से कल्पित मन घबराने लगा। सोचा इंसान आए तो निपट भी ले, पर जानवर? वो ये सब सोचने लगा। फिर सोचा, नहीं, मुझे गाड़ी बंद नहीं करनी चाहिए। पेट्रोल खत्म होने की आशंका से उसने गाड़ी बंद कर दी थी, किंतु उसने उसे पुनः स्टार्ट कर दिया और हेडलाइट के साथ टेल लाइट भी जला दिया, ताकि जानवर आदि के पास आने की संभावना ना रहे। पर ये क्या, हेडलाइट जलाते ही देखा उसके कुछ दूरी पर एक जंगली सूअर किसी शिकार को मुंह में दबाए खड़ा था। ज्यों ही प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ा, वो कुर्रा उठा। इधर युवक भी डर गया, पर भय की पराकाष्ठा भी इंसान में कभी कभी शक्ति का संचार करा देती है। जहां जीवन मृत्यु का प्रश्न हो तो अंतिम कोशिश तक आदमी हिम्मत करता है। यही बात लागू हुई उस युवक पर। शायद वह सूअर झपट पड़ता कि युवक ने गाड़ी गियर में डाली और जोर जोर से हैंडल घुमाने लगा। साथ ही वह गाड़ी का हॉर्न भी बजाता जा रहा था। कुछ पलों बाद ही सूअर भाग खड़ा हुआ। युवक ने चैन की सांस ली, पर कब तक? वह मोटरसाइकिल को विपरीत दिशा में एक पगडंडी पर दौड़ा दिया। सामने एक चौराहा था। सोचने लगा, अब क्या करूं? जल्दी निर्णय लेना था। अभी अभी घटी घटना ने उसे सतर्क के साथ साथ भयभीत भी कर दिया था। अचानक उसे अपने बेटे की याद आई, जो साथ आने की जिद कर रहा था। रात होने की सोचकर ही जिसे नहीं लाया था। वह सोचने लगा, अच्छा ही हुआ अगर बेटा और पत्नी साथ आते तो मुसीबत दो गुनी हो जाती। अपने साथ साथ दो और जान की फिक्र होती। पर अब मैं क्या करूं? तब तक शायद रात के 11 बज चुके थे। उसने हेडलाइट में अपनी कलाई की घड़ी पर नजर डाली, पर वह 11:15 पर बंद हो चुकी थी। संभवतः रात 11 से अधिक हो चुकी थी। गाड़ी में भी पेट्रोल धीरे धीरे
खत्म होता जा रहा था, पर मंजिल की दूरी तय नहीं हुई थी। उसने सोचा गाड़ी यही छोड़ पैदल ही चला जाए। ये चौराहा पहचान के लिए ठीक रहेगा। किसी भी राह पर चलूं तो सही। ये सोच उसने गाड़ी लॉक किया और मन ही मन ईश्वर को याद करते हुए एक और पगडंडी पर चल पड़ा। चलते चलते जाने कितनी दूर निकल आए। रात की घनी स्याही में रास्ता तय करना मुश्किल था, पर वक्त का अंदाजा हो गया। शायद 2 घंटे हो गए उसे चलते हुए। जब रास्ता बंद हुआ तो सामने एक बड़ा सा पहाड़ मुंह बाएं खड़ा था। वह हड़बड़ा गया। वह सोचा पुनः वापस हो आऊं उसी चौराहे पर, शायद दूसरा रास्ता कहीं ले जाए। ये सोच वह पलटा, पर थकावट, प्यास, अनजान पथ, अनजानी जगह और भयानक वातावरण के कारण वह उस पथ को भी भूल गया जहां से वह आया था। अब उसकी हताशा बढ़ने लगी। इतने में ही कहीं आसपास किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई। वह एक बार कांप उठा। उस कड़कड़ाती ठंड में भी उसे पसीना आ गया। उसने अपने सारे गर्म कपड़े उतार दिए। भूख तो भाग गई थी, पर प्यास के मारे बुरा हाल था। अब उस पर भय हावी होने लगा। उसका गला सूखने लगा। अब उसे अपनी गाड़ी की भी उम्मीद नहीं थी। अकेला हाथ पैर लिए भटकता जाने किस किस देव को याद करने लगा। हे भगवान, अगर मैंने कोई पुण्य का काम कभी किया हो तो उसका वास्ता मुझे रास्ता बता प्रभु। मेरे बेटे, मेरी पत्नी पर रहम कर भगवान। वे परदेश में अनाथ हो जाएंगे। हे जीवन दाता, मुझे राह बता। वह रोने लगा। फिर जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे पुनः सक्रिय किया। वह यंत्र चालित सा खड़ा हुआ और उसी पहाड़ पर जो सामने रास्ता रोके खड़ा था उस पर चढ़ने का मन बना लिया और बिना पगडंडी के वह चढ़ने लगा। पगडंडी हो भी तो उसे उसके छोर का पता न था। अतः वह यूं ही झाड़ियों को हटाता, छोटे छोटे पेड़ पौधों को पकड़ता चलता रहा। अब उसका भय कम हो रहा था। उसे कीड़े मकोड़ों का भी डर नहीं था। इस प्रयास में वह कई बार पुनः नीचे गिरा। कहीं किसी जानवर की आवाज आती तो वह रुक जाता, पुनः अपना सफर जारी रखता, जिसके मंजिल की कोई संभावना नहीं थी। उसके हाथ पैर छिल गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी।
चलता ही रहा। इस तरह आधे पहाड़ की चढ़ाई वह लगभग 2 घंटे में पूरा कर लिया। तब कहीं चांद निकल आया, जिसकी दूधिया रोशनी में उसे थोड़ी दूर पर पगडंडी दिखाई पड़ी। वह सोचा, उस राह पकड़ लूं। अतः उस ओर बढ़ने लगा। पर ये क्या, जगह जगह गड्ढे थे, घुटने घुटने तक। वह कई बार गिरते गिरते बचा। शायद तिखुर खोदा गया था, जो जंगली इलाकों में बहुतायत पाया जाता है। स्थानीय लोग इसका व्यापार करते हैं। इससे युवक को कुछ उम्मीद बंधी कि शायद आसपास कोई गांव हो। यह सोच उसने राहत की सांस ली और एक नए जोश से पुनः आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चढ़ने पर उसे दूर दिए की रोशनी दिखाई दी। वह उत्साहित हो उस ओर बढ़ा। शायद कोई झोपड़ी या घर हो। इंसानी आवाज की उम्मीद लिए वह वहां तक पहुंचा। पर ये क्या, शायद कोई मज़ार थी जहां पर दिया जल रहा था। आसपास कोई झोपड़ी तो क्या, कोई इंसानी साया भी ना था। उसने महसूस किया कि वह व्यर्थ यहां तक आया। अब लौटना भी संभव नहीं। इतनी दूर आ चुका है कि अब वापस गाड़ी तक नहीं पहुंच पाएगा, और चलने की ताकत भी ना थी। उसने सोचा कि शायद उसकी मृत्यु निश्चित ही इन बीहड़ों में होगी। 8-9 घंटे की इस भटकन और चढ़ाई से वह पस्त हो चुका था। गले में कांटे पड़ गए थे, पर सहसा उसके दिमाग में यह बात बिजली की तरह कौंधी कि दिया जलने का मतलब आसपास गांव तो होगा ही। ज्यादा दूर कौन दिया जलाने आएगा? पर पता कैसे लगे कि किस ओर गांव है? अब उसने भगवान को याद कर उस दीपक के आगे जाकर मस्तक झुकाया। हे अग्निदेव, आप मेरे पथ प्रदर्शक बने, मेरी सहायता करें। फिर जाने उसे क्या सूझी कि वह एक पेड़ पर जाकर चढ़ गया और आसपास नजरें दौड़ाए। देखा उसका बाईं ओर कुछ दूर रोशनी दिखाई पड़ रही है। उसके चेहरे पर चमक आ गई, जैसे मरुस्थल में पानी मिल गया हो। वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। अगर पेड़ पर ना चढ़ता तो वह सीधा उतरता और दाईं ओर का रास्ता पुनः भटक जाता। उसने उस मजार पर पुनः सिर झुकाया और वह बाईं ओर मुड़ गया। कुछ देर पश्चात वह बड़ी तेजी से एक पगडंडी पर पड़ रहा था, क्योंकि अब वह नीचे की ओर उतर रहा था। वह एक गांव ही था,
उसका रास्ता किसी घर के पिछवाड़े जाकर खुला। वह एक खलिहान था। आसपास बहुत सारे खलिहान संलग्न थे। वह जहां पहुंचा वह बाड़ी नुमा था, जहां एक दो औरतें धान मिंजाई के काम में व्यस्त थी। कुछ लोग वहां पर अंगीठी ताप रहे थे। शायद उनके बच्चे थे। वह बड़ी आस लिए वहां पहुंचा। उन्हें आवाज लगाया। वे औरतें आपस में खुसर पुसर करने लगी। इस तरह आधी रात को शायद किसी अजनबी का यूं चले आना उन्हें नागवारा लगा। वे उसे चोर डाकू जाने क्या समझ बैठे और स्थानीय भाषा में बोलने लगे। तुम यहाँ कैसे चले आए? भाषा तो नहीं, वह उनके चेहरे की भंगिमा को समझ रहा था। उसने इशारे से कहा कि मुझे पानी चाहिए। वह बोलने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था, पर शायद वे औरतें भयभीत हो गई या उसकी बात को समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह देखने लगी। युवक ने पुनः इशारे से कहा और कुछ शब्दों से भी कि मैं रास्ता भटक गया हूं, दया करके मुझे पानी पिलाओ। शायद वह बेहोश होने की कगार पर था और औरतें अब भी असमंजस में थी। उन्होंने अंगीठी तापते बैठे बच्चों को आवाज दे घर के आदमियों को बुलवा लिया। तब तक युवक अर्धमूर्छित सा निडाल हो गिर पड़ा। औरतें चीखने लगी। इतने में ही 4-5 व्यक्ति डंडा लाठी ले आ पहुंचे, जो आसपास ही काम कर रहे थे। क्या हुआ? कौन है? युवक ने जवाब दिया, मैं रास्ता भटक गया हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। कृपया कर मुझे पानी पिला दो। किसी को विश्वास नहीं हुआ। आधी रात ये व्यक्ति इन बीहड़ों से होकर कैसे आया? सब अविश्वसनीय नजरों से देखने लगे। भैया, कम से कम मुझे पानी तो पिला दो। इस पर किसी ने कहा, पानी तो दे दे, फिर बातें करेंगे। एक औरत पानी ले आई। वह गटागट 4-5 गिलास पानी पी गए और मुंह भी धोया। सब उसे घेरे खड़े थे। फिर उसने अपने जेब से सिगरेट निकाली, माचिस ढूंढा जो कि जेब में नहीं था। शायद रास्ते में गिर गई थी। बीच बीच में जलाकर राह पर रखते आया था। अतः उसने निवेदन किया, एक माचिस देंगे? किसी ने माचिस दे दी।
उसने एक सिगरेट सुलगाई, कश लिया और कुछ राहत की सांस ले अपने बारे में बताया। फिर पूछा, ये कौन सा गांव है? गांव वालों ने गांव का नाम बताया। वह चौंक पड़ा। अरे, वह तो जाने कितना दूर आ गया। ये नाम तो उसने अपने गांव के आसपास सुना ही नहीं था। पर जो हो, अब कुछ तो राहत मिली। सोच उसने कहा, भैया, क्या आप लोग मुझे ठहरने का आश्रय देंगे? सुबह निकल जाऊंगा। सब चुप एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वह सबके चेहरे का भाव समझकर बोला, अच्छा, यहाँ कोई सरपंच तो होगा? हाँ है। क्या कोई उससे मिलवा सकता है? वो यहाँ नहीं, दूसरी बस्ती में रहता है जो 1 किलोमीटर दूर है। क्या समय हुआ होगा? किसी ने कहा, 2 बज रहे हैं। ओह, अच्छा, आसपास कोई पटेल या किसी डॉक्टर का घर है? डॉक्टर तो नहीं, पर हाँ, पटेल का घर है। अब इतनी बातचीत के बाद शायद उन्हें लगा कि युवक फरेब नहीं कर रहा है, अतः किसी ने उसे पटेल के घर ले जाने की सलाह दी। पटेल का घर 10 कदम की दूरी पर था। वहां जाकर पटेल को उठाया गया। युवक ने अपना परिचय दिया। इस बीच 3 बज गए थे। पटेल का चेहरा युवक को कुछ जाना पहचाना लगा, पर थकान और परेशानी में बस सोच नहीं पा रहा था कि कहाँ देखा था। पटेल को भी लगा कि यह व्यक्ति कौन है, कहाँ देखा हुआ है, पर वह भी याद नहीं कर पाया। जब उसने अपना परिचय एक डॉक्टर के रूप में दिया और गांव का नाम बताया, तो पटेल उसके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया और साथ के लोग भी विस्मित से अवाक होकर आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। इधर पटेल कह रहा था, अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? बड़े पुण्य किए थे आपने, जो इस जगह से यहाँ तक सही सलामत आ गए। पटेल की आंखों में खुशी और दुख के आंसू निकल पड़े। दुख इस बात का कि डॉक्टर को इतना भटकना पड़ा। आगे वह बोला, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का कत्ल हुआ और पता भी नहीं चला कि कौन व्यक्ति था। मेरे धन्य भाग जो आपकी सेवा का मौका मिला। युवक का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था पटेल के व्यवहार से। डॉक्टर के आश्चर्य को भांपकर पटेल बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं डॉक्टर साहब। मैं दयाराम हूं, जिसकी आपने जान बचाई थी। और पटेल बताता गया। डॉक्टर की आंखों के सामने 2 वर्ष पूर्व की घटना का चित्र घूम गया। उस समय
वह नया नया आया था। वर्ष भर हुए थे वह अपने अस्पताल में बैठा था कि एक बैलगाड़ी में 4 व्यक्ति किसी घायल को लेकर आए। पता चला कि वे किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे कि सामने से किसी जानवर के आ जाने से बैलगाड़ी पर जुते बैल बिदक गए और गाड़ी किसी खाई में जा गिरी। बाकी को तो कम चोटें आई थी, पर दयाराम के सिर पर चोट आई थी। घर का इकलौता चिराग था, उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। उसका बाप रो रहा था। आसपास गांव में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था, अतः यही डॉक्टर का सहारा था, इसलिए वे लेकर आए थे। उसका बाप डॉक्टर के पैरों पर गिर पड़ा था। बचा लो डॉक्टर साहब, किसी भी तरह मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर ने उसे सांत्वना दी। चूंकि गांव जंगली इलाके का था, अतः अस्पताल में सारी सुविधाएं तो नहीं थी। फिर भी डॉक्टर ने आनन फानन में पर्दे चारों ओर लगाए और उसका ऑपरेशन कर टांके लगा दिए। डॉक्टर के कुशल हाथों ने टांके सिर में लगाए और दवाइयां दी। अपने घर के ही बरामदे में खाने पीने की व्यवस्था कराई। 24 घंटे बाद उसे होश आया, पर 1 सप्ताह रखना जरूरी था, अतः डॉक्टर ने वही ठहरने की व्यवस्था भी करवा दी। 1 सप्ताह बाद टांके खोलने के पश्चात उसे आवश्यक निर्देश देकर छुट्टी दे दी। उसके बाप ने जब डॉक्टर की फीस और दवा के खर्चे के बिल के बारे में पूछा, तो डॉक्टर का जवाब था, तुम्हारे बेटे की जिंदगी बच गई। मेरा प्रथम ऑपरेशन सफल रहा, यही मेरी फीस है। उसका बाप दुआएं देता चला गया था। दयाराम अब भी उसके चरणों में गिरा पड़ा था। डॉक्टर ने उसे उठाया और खुश होते हुए बोला, अरे वो तुम हो और तुम्हारे माता पिता? वो तो स्वर्ग सिधार गए डॉक्टर साहब। पटेल का गला अभी भी भरा भरा सा था। गांव वालों के मन में श्रद्धा के साथ पश्चाताप के भाव भी थे कि इस देवता स्वरूप इंसान को पहचानने में उन्होंने भूल कर दी। तब तक सुबह हो चुकी थी। पटेल ने कुछ लोगों को भेजकर डॉक्टर की मोटरसाइकिल मंगवाई। स्थानीय होने की वजह से वे उस चौराहे तक आसानी से पहुंच गए। फिर सरपंच ने अपने घर पर डॉक्टर के खाने पीने की व्यवस्था की। कुछ देर पश्चात डॉक्टर को लोगों ने गांव से बाहर जाने के रास्ते तक छोड़ भावभीनी आंखों से विदाई दी और डॉक्टर कुछ घंटों बाद
अपनी पत्नी और बच्चे के पास था। रास्ते भर वह सोचता रहा कि किसी की सेवा करने पर जो दुआएं मिलती हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी दुआ का परिणाम था कि वह सकुशल अपने परिवार के पास लौट आया था।